Let's write a function. जी, for loop integer I is equal to 0, I plus plus, if AI is greater than AI plus 1, हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, स्वैप AI plus 1, ठीक है। और इसके लिए हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि I plus 1 शुड बी लेस देन साइज, ठीक है। सवाल यह है कि ये काम हमें कितनी दफा करें तो स्टार्टिंग हो जाती है, इंटीजर t is equal to 1, t is less than size minus 1, t plus plus, ठीक है। बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को सीरियसली लेनी चाहिए, आप लोगों को एज ए सोशल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। यार ये कौन सा तरीका है, यार पिछले 2 वीक से हमने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं दिया मैंने आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं। लेकिन यार ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप क्लास में भी ना आए, आप लोगों को प्रेशर क्रिएट करना चाहिए अपने अपने पीयर्स के ऊपर। यार ये कौन सा तरीका कर रहा है, क्लास के अंदर सबकी मौजूदगी से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, यार हद होती है यार, आप लोग कैसे, मुझे समझ में नहीं आती कैसी कैसा सोशल एनवायरनमेंट है, ये गलत बात है, एंड दिस इज डिस्टर्बिंग। यार ये चैनल में सो लुक एट दिस जी, ये मैंने शॉर्ट इंट का फंक्शन लिखा है ना, ये इंटीजर्स को सॉर्ट करता है ना। मैं कहता हूं नहीं अब मैंने फ्लोट्स के लिए करना है, तो फ्लोट के लिए मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा शॉर्ट फ्लोट के नाम से, है ना। और फिर इसमें यहाँ पे जहाँ पे इंट ए पास हो रहा है उसकी जगह फ्लोट ए पास होगा। ये समझ में आई सबकी बात, ठीक है। इसी तरह डबल के लिए करेंगे तो डबल के लिए करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह स्टूडेंट के लिए करेंगे तो स्टूडेंट के लिए करना पड़ेगा, एम्प्लॉय के लिए करेंगे तो एम्प्लॉय के लिए करना पड़ेगा। इस तरह हमें हर क्लास के लिए अपना शॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये बात सुनाई, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन विल बी एग्जैक्टली द सेम। अगर स्टूडेंट के लिए अगर इसको चलाना है, इसकी जगह मैं सिर्फ स्टूडेंट रिप्लेस करूं से चलना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, ग्रेटर देन का ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। डज इट मेक सेंस, ठीक है। मैं ये काम नहीं करता, मैं हर एक के लिए मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकता। मैं चाहता हूं कि मैं एक ही फंक्शन बनाऊं तो सबके लिए चले, ठीक। हाँ क्या, ऑटो बेटा फंक्शन में पास नहीं, फंक्शन में नहीं हो सकता, फंक्शन में एज ए पैरामीटर के तौर पर ऑटो नहीं हो सकता, ठीक। वर्ड पॉइंटर से करोगे तो क्या साइज के बारे में क्या करोगे, दूसरी बात यह कि फंक्शन कॉल कैसे करोगे, यहाँ पर लेस देन रिटर्न कैसे कॉल करोगे, नहीं कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसके लिए, किसकी कौन सी वाली कॉस्ट चाहिए, उसे आप किस तरह डी रेफरेंस करोगे, नहीं कर सकते आप, तो ये काम नहीं चलेगा, है ना। लुक एट दिस, so what I will going to make is sort generic, okay। the nice idea is the following, कि यहां पे आप लिखते हैं टेम्पलेट, यहां लिखते हैं टाइप नेम टी, ओके। और यहां पे आप अब टी को एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं, ये बात है नहीं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू विल गोइंग टू डू टुडे। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सही है कि आपने एक शॉर्ट जेनेरिक लिखा है जिसको आप लिखा है टाइप आई डोंट केयर, टाइप कोई भी हो सकती है। अब अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं इंटीजर के लिए तो ये टी एज ए इंटीजर ट्रीट होगा और इंटीजर की के शॉर्ट बन जाएगा,
आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको फ्लोट के लिए करना चाहते हैं, फ्लोट के लिए बन जाएगा। आपने इसको कहना है कि स्टूडेंट के लिए करना है, वो स्टूडेंट के लिए बन जाएगा। Isn't it nice? है ना? तो हमें बेसिकली अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ी। Does it make sense? Does it make sense? So the nice idea about behind this is, अच्छा सवाल है आपको ये करना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। काम ये ऐसे करता है कि जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये जब आप जेनेरिक बनाते हैं ना, तो ये कुछ भी नहीं बनाता। अब जब आप कॉल करेंगे ना इंट मेन से या किसी भी जगह से, तो वहां पे तो आप किसी स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए कर रहे होंगे। मतलब देखिए, आप इंटीजर के लिए शॉर्ट कॉल कर रहे होंगे, या फ्लोट के लिए शॉर्ट कॉल कर रहे होंगे, या स्टूडेंट के लिए शॉर्ट कॉल कर रहे हो। ये बात समझ आती है? अब हो गया, कंपाइलर जब कंपाइल करने के लिए जाता है तो वो कहते हैं हाँ भाई शॉर्ट किस किस डेटा टाइप के लिए कॉल हुआ है, जिस जिस डेटा टाइप के लिए कॉल हुआ है वो इसकी उतनी कॉपीज बनाता है। टेम्पलेट की ट्रांसलेशन कंपाइलर कैसे करता है कि कहते हैं हाँ भाई बताएं इस फंक्शन के लिए किस किस डेटा टाइप के लिए कॉल गई, जिस जिस डेटा टाइप के लिए कॉल गई जाती है वो उसकी उतनी कॉपीज बनाता है। ये बात समझा? आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर एक एक बेटा अभी एक दफा रुक जाओ किस, मैं यहाँ पे इंटीजर अरे बनाता हूं और यहां रखता हूं जी 1 2 -1 -2 और लेट्स से 10, ठीक है। और इसका साइज रखता हूं a साइज इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैं कहता हूं जी डबल a इज इक्वल टू, और ये कर देता हूं, और इसी तरह से फ्लोट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं जिसका नाम रखता हूं स्ट्रक्ट पॉइंट। इसमें इंटीजर x पड़ा हुआ है और y पड़ा हुआ है, और इसमें मैं क्या करता हूं एक बूलियन ऑपरेटर लेस देन बना देता हूं। लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन बनाना चाहिए। और इसका नाम होगा जी, इसको सेकंड पैरामीटर पास होगा क्या, पॉइंट टाइप का %p, ठीक है। बेशक इसके साथ कॉन्स भी लगा देते हैं। और ये करता क्या है जी, दिस एरो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किससे, p डॉट डॉट x से। अच्छा बाय द वे, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्ट्रक्ट जो होते हैं उसके अंदर भी आप फंक्शंस लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये बना सकते हैं स्ट्रक्ट के अंदर भी आप, ये जो C++ का स्ट्रक्ट है ना उसके अंदर आप चाहें तो ये फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन फंक्शंस क्लासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो चीज होती है वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। स्ट्रक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट चीज होती है वो क्या होती है, पब्लिक होती है। ओके, तो ये काम चल रहा है। तो मैं लेट्स से 2 पॉइंट्स, आप देखें मैं क्या करता हूं, ये देखें मैं यहां पे पॉइंट टाइप की का अरे बनाता हूं, पीज, ठीक है। पॉइंट मैंने पी छोटा नहीं छोटा देखा था। लेट्स से मैं यहां पे ये कहता हूं इक्वल टू, और यहां पे ये देखें मैं यहां पे 1 2 जी बताएं आगे, 2 3 जी आगे बताएं, -2 3, और अगला बना देता हूं लेट्स से -5 टू 10 कर देते हैं। और अगला बना देते हैं क्या, आगे बताएं। अच्छा बाय द वे इसके नाम हमें चेंज करने चाहिए, ये डबल है तो उसको डी कर देते हैं, ये फ्लोट है तो उसको एफ कर देते हैं, और ये पॉइंट है, ठीक है। और लेट्स से ये मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 0,0, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ साइज का नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम होना चाहिए डी साइज, और इसका नाम होना चाहिए एफ साइज, और इसका नाम होना चाहिए जी, जी इसको मुझे ऑफ कोर्स अलग बनाना पड़ेगा, इंटीजर पी साइज इज इक्वल टू 5, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा ये सबको समझ में आ गया कि मैंने इस लाइन पे क्या किया, हाँ मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा है कि मैंने अरे बनाई है। अब जितनी इसकी, ये एक्चुअली पूरी की पूरी अरे है,
इसके अंदर ये हर एक इंडिविजुअल को मैंने असाइन किया यूजिंग मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो होती है वो पहला एट्रीब्यूट पहले को असाइन होता है, नेक्स्ट को असाइन हो जाएगा, और दूसरा दूसरे को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली एक चीज बना दी। अब मजे की बात बताता हूं आपको, वो ये कि मैंने लेट से ये मैं, आप मेरी बात सुने बड़ी मजे की, मैं यहां पे बनाता हूं वर्ड प्रिंट, और प्रिंट में मैं पास करता हूं इंटीजर अरे और इंट साइज, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या बताता है जी, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस जी, सी आउट जी, बताते जाएं ये क्या होगा, ए ऑफ आई करेंगे, और यहां पे हम स्पेस डाल देंगे। ठीक है, और यहां पे हम बेसिकली सी आउट एंडल कर देते हैं। ठीक है, चल लेकिन एक काम करते हैं सर, अब यही मुझे प्रिंट जिसे मैंने इंटीजर्स के लिए बनाया, इसी तरह मुझे इसी तरह मुझे फ्लोट के लिए बनाना पड़ेगा, डबल के लिए बनाना पड़ेगा, हर एक के लिए बनाना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं यह नहीं करता, मैं यहां करता हूं टेम्पलेट जी, टाइप नेम टी। ठीक है, और यहां पे इस इंटीजर की जगह क्या कर देता हूं, टी कर देता हूं। ये क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, उसका से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये हर फंक्शन से पहले मुझे टेम्पलेट दोबारा लिखना पड़ता है। यहां पर जिस तरह मैंने लिखा था, तो टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखा था, तो ये इसका स्कोप जो है, इस टी का स्कोप जो है वो इस फंक्शन के अंदर तक रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात समझ, फिर अगले के लिए अगर मैंने दोबारा डिफाइन करना तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ये बात समझ, ठीक है। अब देखें जी, तो मैंने प्रिंट जो बनाया वो भी जेनेरिक बना दिया। ठीक है, अब देखें मैं क्या करता हूं, अब बाद में एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं यहां लेता हूं कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज। ठीक है, ठीक है, और यहां पे कर देते हैं सी आउट, क्या कर देते हैं, मैसेज भी आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, बेशक ऐसे हैंडल कर देते हैं। ठीक है, बेड़ा बेड़ा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने, ये देखिए जी, पहला आप मुझे बताइएगा इसमें एरर आएगा, बताना आपने क्यों एरर आया। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कहता हूं प्रिंट कॉल करो ए के ऊपर। ठीक है, यहां पे इक्वल टू लिख देते हैं, और यहां पे हम कर देते हैं जी ए पास कर देते हैं, और यहां पे ए साइज भेज देते हैं। ठीक है, तो अरे प्रिंट हो जाएगी, है ना, ए अरे प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूं प्रिंट, हाँ जी, यहां पे मैं कहता हूं जी क्या जी, डीज की अरे है। ठीक है, और यहां पे मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, बल्कि मैं डी ही लिखता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं डी भेज देता हूं, और यहां पे मैं डी साइज भेज देता हूं। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। आगे मैं कहता हूं प्रिंट, और यहां मैं कहता हूं जी एफ की अरे है, तो मैं एफ अरे भेज देता हूं इक्वल टू, और यहां पे मैं कहता हूं एफ, और यहां मैं कह देता हूं एफ साइज। ठीक है, ये भी ठीक काम कर रहा है। मसला आएगा प्रिंट, अच्छा आपने बताना नहीं है, किसी जो से पूछूं वो बताए। मैंने यहां पे लिखा पीस, यहां लिखा पी, और यहां लिखा मैंने पी साइज, और ये आ गया, अभी तक तो एरर नहीं आया। ठीक है, चलें जी, इसको हम चलाते हैं। अगर मैं इसको बिल्ड करूं तो यू विल सी देयर इज एन एरर, और मैं आपको बताता हूं एरर, आपको मैं मैग्नीफाई कर दिखाता हूं। चुप, ये देखिए जी, आपके सामने एक एरर आया है, ये पढ़ के दिखाएं क्या मसला है। वो कह रहा है, ये तो वार्निंग है, ऐसा मसला नहीं। ठीक है, वो कहता है कि ये ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर जो लेस देन है, वो कह रहा है नो ऑपरेटर फाउंड फॉर जेनेरिक क्लास टी, और ये तब के लिए जब मैंने क्या कॉल किया, ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, तो ये ना पे एरर नहीं दिखा रहा, दिखाना चाहिए था, तो पूरी तरह एरर नहीं दिखा रहा है अच्छी तरह से। असल में मसला पता है क्या, अच्छा टेम्पलेट्स के अंदर एक छोटी सी मैं आपको पहले बता दूं, टेम्पलेट्स के अंदर अक्सर जब एरर्स आते हैं ना, वो बड़े अजीब गरीब से होते हैं, तो थोड़ा सा ना केयरफुल आप टेम्पलेट्स में काम कीजिए।
यानी वो इस तरह के मसले आते हैं, टेम्पलेट के जेनेरिक्स बनाने होते हैं ना उसमें, तो उसको ना बड़े मसले होते हैं, ठीक है, कॉपीज बनानी होती है। खैर मैं आपको मतलब बताऊं मसला क्या, कोई बता सकता है मसला क्या है? और मैं बताता हूँ मसला, मसला प्रिंट में आ रहा है आखिरी, और बाद में मैं आखिरी कॉल, अगर मैं आखिरी कॉल ना करूं, ये देखें, ये अगर मैं आखिरी कॉल ना करूं ना, ये देखें जी, मैं अगर आखिरी कॉल ना करूं तो कोई एरर नहीं आएगा। एक मिनट प्लीज, कंपेयर का तो मसला ही नहीं है, प्रिंट कॉल किया, कंपेयर कहां से आ गया? एक मसला नहीं आया, मसला आया जब मैंने आखिरी प्रिंट कॉल किया। अच्छा, जब आखिरी प्रिंट, बाय द वे इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये 4 दफा ये मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूं, तो ये बेसिकली 4 डेटा टाइप्स के लिए बना है ना, तो इसका मतलब है ये जो प्रिंट फंक्शन है 4 डेटा टाइप के लिए बन जाएगा, है ना? मसला क्या है, मैं आपको बताया तो मसला है इस लाइन में, कौन सा प्रोबेबिलिटी? हाँ, यस, ओ स्ट्रीम वाला पॉइंट के लिए ये नहीं चल सकता, ये बात समझ आ गई? तो बेसिकली मसला ये है कि जो आखिरी प्रिंट की कॉल है उसमें प्रॉब्लम, और बेसिकली इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट में जाएंगे, यहां जाके इसको ओवरलोड कर देते हैं, फ्रेंड, हाँ जी बताएं, फ्रेंड आगे, ओ स्ट्रीम एम% ऑपरेटर लेस देन, और यहां लिख देंगे हम ओ स्ट्रीम एम%, यहां पे जाके लिख देंगे पॉइंट टाइप का पी, ठीक है? बेशक यहां पे आप कॉस्ट भी लगा दें, ठीक है? और क्योंकि मैंने फ्रेंड, मैं इसको यहां ही पे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है? फ्रेंड फंक्शन को आप चाहें तो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बस उसमें दिस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सी आउट, हाँ जी बताएं जी, पी डॉट एक्स स्पेस, जी आगे बताएं, P.Y, बेशक इसके साथ यहां पे ये लगा देते हैं, और यहां पे भी हम ये लगा देते हैं, ठीक है, और साथ ही हम रिटर्न भी लगा देते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया, ठीक है? कैस्केडिंग हुई है तो यहां पर वो वही रिप्लेस भी हो जाएगी, ठीक है? ये देखें जी, अब आपका चल जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो वो ए अरे आ गई, बी अरे आ गई, डी अरे आ गई, वगैरह वगैरह, और सारा कुछ आ गया, ठीक है? अगर आपने इसको, मेरे ख्याल में ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं नजर आ रहा, इसको हम प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट में जाके यहाँ पे एंडर नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे ये कर देते हैं, तो ये शायद अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? यार ये इसको बता दो यार, सलमा, उमैर, ये ना नजर नहीं आता इसका, आई होप सबको नजर आ रहा है, ठीक है? कोशिश तो नहीं किसी को, ठीक है? तो इस तरह आपकी पूरी की पूरी अरे नजर आ रही है। सो डिड यू सी दैट कि क्या मजेदार चीज हो गई है? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये इसमें साथ लिख देता हूँ, ये देखें जी, ये लिखता हूं बिफोर सॉर्टिंग, यही बात, यार ये क्या मसला है जी, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, और यहां पे ये कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं सॉर्ट, जी सॉर्ट जेनेरिक, और सॉर्ट जेनेरिक में यहां पे भेज देता हूं क्या बेटा, ए साइज, ठीक है? फिर करता हूं सॉर्ट, सॉर्ट जेनेरिक, जी बताएं आगे, डी डी साइज, ठीक है जी, सॉर्ट जेनेरिक, जी आगे बताएं, एफ एफ साइज, ठीक है? सॉर्ट जेनेरिक, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, पीस पी साइज, ठीक है? और अब मैं दोबारा से कॉल कर देता हूं जी, ये देखें, दी ओनली डिफरेंस इज कि मैं अब आगे लिख देता हूं क्या, आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है? आफ्टर सॉर्टिंग, और यहां पे एक दफा बैकस्लैश एन डालता हूं, ठीक है? अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, मेरा प्रिंट करते हुए तो एरर आया था, मेरा शॉर्ट कॉल करते हुए एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोड लेस देन ग्रेटर देन वाला कर दिया हुआ था। तो ये देखें जी, इसने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है?
और ये देखें यहां पर इसे एक्स की बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमने जो ऑपरेटर बना डिफाइन किया था वैसे डिफाइन किया। ये बात समझ, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? नहीं अभी नहीं सवाल करना, ठीक है? समझ में आ गया सबकी बात? सबका फायदा मतलब आ गया, जेनेरिक का फायदा क्या है? आप चाहें तो जेनेरिक क्लासेस भी बना सकते हैं, आप चाहें तो जेनेरिक क्लासेस बना सकते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, वेक्टर जो हमने यूज किया था वो जेनेरिक था। जो आप लिखते हैं ना वेक्टर ऑफ इंट डालते हैं, तो एक्चुअली आप बता रहे हैं ये वेक्टर इंटीजर का बना दो। अगर आप वेक्टर ऑफ डबल लिखते हैं, इसमें क्या वेक्टर ऑफ डबल का बना दो। अगर आप वेक्टर में लिखते हैं कि कोई स्टूडेंट बना दे, तो स्टूडेंट का वेक्टर बना देता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है? वेक्टर ऑफ एनिमल लिख दे तो वेक्टर ऑफ एनिमल बना दे, तो वो जेनेरिक्स है। ये बात समझ? सब आप खाने में जेनेरिक बनाता हूँ, एक्चुअली वेक्टर ही बना लेते हैं। वो जो वेक्टर हमने क्लास बनाई थी ना, बार बार हमारे आ भी रही है, तो ऐसे करते हैं वो वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है? कोई इशू तो नहीं, देखो, ताकि आपको परेशानी ना हो। जब हमने वेक्टर पिछली क्लासों में किया है, वो फिर हम इसको यूज कर लें, ठीक है? ऑलराइट जी, तो मैं अभी आपके सामने वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं जी, वेक्टर बनाने के लिए मैं एक 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 हेडर फाइल बना लेता हूं। अच्छा क्योंकि वो हेडर लाइब्रेरी में भी है, तो हम एक काम करते हैं, न्यू आइटम बनाते हैं और हेडर फाइल बनाई। उस हेडर फाइल का नाम रखते हैं, अच्छा उसका नाम, क्योंकि वो ग्रोएबल अरे होती है ना, तो उसका नाम रख देते हैं ग्रोएबल, ग्रोएबल अरे, ठीक है? अच्छा एक बात याद रखें कान खोल के, जब भी आप टेम्पलेट अरे टेम्पलेट टाइप की क्लासेस बनाएं, उसके लिए आप हेडर फाइल अलग अलग नहीं बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए आपने हमेशा एक ही क्लास हेडर और सारा कुछ उसके अंदर लिखना है, ठीक है? वरना मसले आते हैं, ठीक है? उसके लिए अलग अलग सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं आपको वैसे क्लास अलग बना के दिखाता हूँ, उसकी 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 जो डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर करूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा एक ही जगह पर, ठीक है? चलें जी एक काम करते हैं, अगर मैं ग्लोएबल अरे बना रहा हूं जो वेक्टर की तरह की चीज है, तो इसका नाम क्या होगा जी? आमतौर पर हम लिखते हैं ग्रोएबल, ग्रोएबल अरे, जो खुद ब खुद अपना साइज इंक्रीज करती जाए, है ना? यहां पे हम लिखते हैं जी क्या, इंट, अगर मैंने इंट की अरे अंदर बैकएंड में बनानी है तो हम लिखेंगे इंट टाइप का क्या, वीज, इंट टाइप का क्या लिखेंगे, साइज। यहां पे हम जाएंगे पब्लिक में, पब्लिक में जाके लिखेंगे ग्रोएबल अरे, यहां पे से कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। अच्छा ये कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाए, लेट्स से मैं कहता हूं जी एक इंट एस पास पास होता है, चले मैं क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करता उसको, ठीक है? सुने मेरी बात गौर से, लेट्स से साइज पास होता है, एक और है जिसमें वो ग्रोएबल अरे और है, और इसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, ठीक है? एक मैं और बना लेता हूं जिसमें मैं ग्रोएबल अरे ही पास कर देता हूं एज ए कांस्टेंट और एम परसेंट, ठीक है? ये क्या बना रहा हूं मैं जी, बताएं? सॉरी, ये डीप कॉपी बन दी, कॉपी हेटर बन रहा है। इसी तरह मैं कह देता हूं क्या, मैं यहां पे बना देता हूं जी ग्रोएबल अरे, और यहां लिख देता हूं कॉन्स्ट, और यहां मैं लिख दूंगा क्या, ऑपरेटर इक्वल टू, और यहां पर मैं बाद में इसको एम परसेंट रिटर्न करेंगे, और यहां जाएंगे, यहां पर जाके लेट्स से आर लिख देते हैं, आर स्टैंड फॉर राइट, राइट साइड साइन हो रही है, ठीक है? ये फुल स्क्रीन है, आप फुल स्क्रीन है। अच्छा जी इधर आ जाते हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्योंकि मैंने ग्रोएबल अरे बनानी है, तो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, अरे वाला, कौन सा वाला? तो इसकी इंट रिटर्न टाइप होगी, बल्कि इंट एम परसेंट रिटर्न टाइप होगी, और यहां पे लिखेंगे हम ऑपरेटर ये वाला, और यहां पे हम इंटीजर आई भेजेंगे, ठीक है? आई होप एवरीबडी इज विद मी सो फार, ओके? और फिर हम क्या करेंगे, बताएं आगे, बता दें। फिर हम चाहते हैं कि लेट्स से हमारी जो ग्लोबल अरे हो, हमारी जो ग्लोबल अरे हो उसके अंदर लेट्स से कि ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हो, तो हम लिखेंगे फ्रेंड जी, बताएं आगे, ओ स्ट्रीम जी, बताएं आगे, ओ स्ट्रीम एम परसेंट ऑपरेटर
लेस देन आगे बताएं। ओ स्ट्रीम, हाँ जी, एम%, और यहां लिखेंगे कॉन्स्ट जी ग्रोएबल अरे जी एम%, इसको हम जी कह देते हैं। ठीक है, सही है। बेशक हम इसके अंदर डिफाइन नहीं करते, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये ओ स्ट्रीम पे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है बेटा? क्योंकि ऊपर हमने इंक्लूड नहीं की आईओ स्ट्रीम, और यहां आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, और कोई चीज चाहिए? लेट्स से और कोई चीज नहीं चाहिए, मैं फिलहाल इतना ही बना रहा हूं। ठीक है, हाँ पुश बैक फंक्शन चाहिए, तो यहां पे लिख देंगे वॉइड पुश अंडरस्कोर बैक, और यहां पे लिखेंगे इंट टी पास होगा, इंट वी पास होगा। वी मींस ये वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहां पे एक फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं वॉइड इंसर्ट एट एंड। ओके, इसको इंट टाइप का टी पास होता है। ठीक है, इसका काम यह है कि जो वी है, पहले साइज साइज की अरे बनी होगी, अब वो साइज +1 साइज की अरे बनाएगा, पुरानी वाली चीजें सारी कॉपी करेगा, फिर वो जो है उसे डिस्ट्रॉय करेगा पुरानी मेमोरी को, और जो पुरानी वाली कॉपी कर जो हो चुकी है, अब एक नई वैल्यू जो वी है वो एंड पे ऐड करेगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, डिसेक्टर भी बना लेते हैं जी, शाबाश, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे इसका टिल्डा ग्रोएबल अरे भी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल है आप लोगों से, पहले इसको आप मुझे सजेशन मुझे दें, पहले क्या इसको इंट के साथ बना ले, फिर हम कंप्यूटर में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट जाए? डायरेक्ट जाए? अच्छा जी, चलिए डायरेक्ट जाते। यार उमर, मुझे ये पानी लाया था, थैंक यू। अच्छा जी, उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल जैसा हमने फंक्शन में किया था, यहां पे लिखेंगे क्या, टेम्पलेट, यहां लिखेंगे जी टाइप नेम, यहां लिखेंगे टी। अब बताएं, ये जो मैंने ग्लोबल अरे बनाई थी बैक एंड पे, वो बनाई थी इसके लिए, टीचर्स के लिए, लेकिन ये तो मैं नहीं बनाना चाहता, मैं तो बनाना चाहता हूं इसके लिए, टी टाइप के लिए। अब आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करें कि कहां कहां पे मैंने इंट की जगह टी रिप्लेस करना है। सारे नहीं करने, ये मैं आपको पहले बता जी, बताएं जी, व्हाट अबाउट दिस? दिस शुड बी टी। ओके, बाद में मैंने टी लिखा, उसकी जगह आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, आप यहां पे टाइप भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये टाइप नहीं हो जो ब्लू हो गया। ठीक है जी, किधर? अभी आप करना, अभी चेंज करते जा रहे हैं भाई, ये पहुंचा नहीं है जी। व्हाट अबाउट साइज? साइज शुड रिमेन एन इंटीजर। ओके, दिस शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय टी, क्योंकि अगर मैंने स्टूडेंट टाइप का बना दिया तो ये स्टूडेंट टाइप का साइज हो जाएगा, ये बात है ना? ठीक है, डजंट मेक सेंस जी। अब आ जाए जी इंसर्ट एट एंड, इधर बताएं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये भी टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए। ठीक है, शायद तैयब ये कहने की कोशिश करता, तो ये गलत नहीं करता, हम यहां सकते हैं। हाँ जी, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इसका नाम टी नहीं होना चाहिए, वरना वो परेशानी हो जाएगी इसको, है ना? वेरिएबल ना का नाम भी वही है जो कि टाइप है, जो कि डजंट मेक सेंस। ठीक है, आगे बताएं जी। ग्रो है बोला, ये तो साइज पास हो रहा है, इसको चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको भी चाहिए नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस? यहां हम क्या कह रहे हैं? पहली बात और सुने, यहां हमने इन वेक्टर, आज हम वेक्टर बनाते थे तो हम लिखते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डालना पड़ता है ना? ये हम बना रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की इस ग्रोएबल अरे की वही टाइप होनी चाहिए जो, चले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, चले मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं, सॉरी अबाउट दिस। मैं एक दफा मेन में जा रहा हूं, ऊपर जाके इसको मैं सारे को ना हाइड कर देता हूं, ये मेन था ना हमारा, इसको मैं मेन एफ कर देता हूं। ये देखिए जी,
इंट मेन करेंगे, इधर मैं जाके इंक्लूड कर लेता हूं ग्रोएबल अरे। अब अगर मैंने ग्रोएबल अरे का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहां लिखूंगा कि मैं किस टाइप का बना रहा हूं। लेट्स से मैं इंटीजर्स टाइप का बना रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ। तो यहां आपको टाइप बतानी पड़ती है, यानी जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब आप ग्रोएबल अरे का, तो उसको आपको बताना पड़ेगा भाई ये ग्रोएबल अरे किस टाइप की है, ये बात समझ। अब आप मुझे बताएं, मैंने कॉपी शटर बनाना है, जब यहां पे कॉपी शटर बना रहे हैं तो यहां पर मुझे टाइप बतानी पड़ेगी, और वो भी टाइप यहां पर मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता। दिस शुड बी ए जेनेरिक टाइप, विच मींस यहां पर जाके मैं लिखूंगा क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला, यहां पर जाके मैं लिखूंगा टी, ठीक है। ये कौन सी टाइप है बेटा, ये वही टाइप है जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, ये बात समझ। आप जितने भी इंटीजर्स के लिए भी होंगे कॉपी शटर बन जाएंगे, जितने भी फ्लोट्स हो गए उनका भी कॉपी शटर बन जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बात समझ। जी 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 जी, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल वो खुद ब खुद चेक करेगा। ये जितने भी मैंने इंटीजर्स की कॉपी बनाई है उसको असाइनमेंट के लिए इंटीजर्स आना चाहिए, ठीक है, वो खुद ब खुद चेक हो जाएगा। चले जी, अब आगे चलते हैं, अब यहां आते हैं जी, ऑपरेटर इक्वल टू, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम है, यहां क्या होना चाहिए, यहां पे टी होना चाहिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम है, यहां क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए जी। व्हाट अबाउट दिस, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, टी एम% होनी चाहिए जी। व्हाट अबाउट दिस, यहां पे टी टाइप की भी वैल्यू आनी चाहिए। व्हाट अबाउट दिस, यहां पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, ठीक है, जैसे टर्म में कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं क्या चीजें मुझे बाहर डिक्लेयर करनी है, ऑफ कोर्स सारी की सारी, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर भी इनको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके अंदर कुछ इनमें से ऐसे करते हैं, हाफ इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, हाफ क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप बताते जाए, पहले इंसर्ट एट एंड, इधर बनाऊं या बाहर बनाऊं, बाहर बनाऊं, अच्छा जी। क्योंकि ये टेम्पलेट फंक्शन है, सुने मेरी बात गौर से, क्योंकि ये टेम्पलेट फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये देखें, अब आप आ गए क्लास से बाहर, जब आप क्लास से बाहर आ गए तो ये ऊपर वाला जो आपका टेम्पलेट स्कोप था खत्म हो गया दोबारा। इसका मतलब अब आपने डिफाइन करना है जाके, तो अब आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके। मतलब आप ये कहेंगे, आई होप कि मुझे सिंटेक्स याद है, आप यहां लिखेंगे टेम्पलेट, यहां लिखेंगे टाइप नेम, यहां लिखेंगे टी, ठीक है। बाद में यहां पे आप दोबारा नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहां पे टी तो टाइप दोबारा लिखना है, कुछ भी लिखना है आप लिख दें, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं ये फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, ठीक है। याद है हम क्या कर रहे थे, यहां पे आपको लिखना पड़ता क्लास नेम, यानी कि ग्रोएबल, ग्रोएबल अरे, है ना, और यहां पे लिखते हैं हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। यहां पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, ये क्लास है, ये टेम्पलेट क्लास है, ये बात सुना। तो यहां पे आपको ये स्केप ये डालना पड़ेगा, ठीक है जी। जिसने लैंग्वेज बनाई है उससे पूछो जाके, ठीक है। बट इट मेक सेंस टू मी, मुझे तो ये बड़ा नेचुरल लगता है, क्योंकि ये जेनेरिक है तो उसको बताना जरूरी है कि ये कौन सा वाला मैं डिफाइन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो इंसर्ट एट एंड है ये इंटीजर का है, या ये जो ये है वो डबल का है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मैंने जी टेम्पलेट डिफाइन कर दिया, अब मैंने इसको डिफाइन करना है, क्या करूंगा बताएं जी, इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं तो पहले मैं इंटीजर जी हीप अरे बनाऊंगा, बल्कि नहीं इंटीजर नहीं, टी टाइप का हीप अरे बनाऊंगा, जो कि होगा न्यू ना 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 टी, यहां पे होगा क्या जी, दिस एरो साइज +1, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखें कि जब टेम्पलेट्स में करने लगते हैं ना, आमतौर पे ये जो एरो शेरो जब दिस एरो करते हैं ना, ये नहीं चलते, ठीक है, क्योंकि उसमें परेशानी होती है कि मैं कौन सा वाला करूं, ठीक है। तो ये सीवीवी में शायद से भी चल जाए, लेकिन हेडर फाइल में नहीं चलती, बट खैर हो सकता है आपका जो नया वर्जन हो उसमें वो चले, ठीक है। चले जी, इसके बाद अगर हम कॉपिंग करेंगे
कॉपिंग करेंगे जी, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन जी दिस एरो साइज i प्लस प्लस जी। क्या करेंगे यहां करेंगे जी, क्या ही पर ए की ith इंडेक्स पे जाके रख दो दिस एरो वीज की ith इंडेक्स। उसके बाद क्या करो, उसके बाद करो ही पर ए की, हाँ जी, दिस एरो साइज पे जाके रख दो ये वी वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे जी, डिलीट दिस एरो वीज, फिर दिस एरो वीज को असाइन कर देंगे क्या, ही पर ए, और फिर दिस एरो साइज, साइज को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, ये आपने इंसर्ट एट एंड कर लिया। ओके, बार बार इस तरह से आप इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं, इस तरह से आप रिमूव एट एंड भी कर सकते हैं। रिमूव एट करेंगे तो वो भी कुछ ही पर आप बनाएंगे, एक कम साइज की बनाएंगे, एक लेस कॉपी करेंगे, और आखिरी वाला कॉपी नहीं करेंगे, और फिर ये डिलीट सिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इंसर्ट एट एंड आपने बनाया, इस तरह आप डिलीट एट एंड भी कर सकते हैं। पुश बैक पॉप बैक होता है जैसे फंक्शन। अच्छा जी, अब आप आए, चलें जी, अब मैं बारी बारी डिफाइन कर रहा हूं, मैं क्लास के अंदर नहीं डिफाइन करूंगा, मैं क्लास के अंदर जाकर डिफाइन कर रहा हूं। हाँ जी, इधर क्या करें, मैंने साइज साइज की अरे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सॉरी जी, वीज इज इक्वल टू न्यू टी, कितने साइज का, एस साइज का, बट डू नॉट फॉरगेट के साइज इज इक्वल टू एस। ओके जी, इधर क्या करेंगे, वीज इज इक्वल टू नल बीटीआर, साइज इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज आपने नहीं बताई, वो था इंटीजर एक फंक्शन बना लेते हैं साइज, ये करेगा रिटर्न कर देगा साइज। ओके, आई डोंट नो ये डिस्टिंग्विश कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, क्योंकि साइज ही इसका नाम है, तो इसको ऐसा करते हैं कैपिटल साइज। ठीक है, ठीक है जी, अब आप बताते जाएं, ये बना दिया मैंने जी, ये क्लास के अंदर बनाऊं क्लास के बाहर बनाऊं, अंदर ही बना दूं, एक दफा चलें जी बाहर बनाते। तो यहां पे गए, यहां पे जाके लिखा, हाँ जी बताएं क्या करेंगे, यहां पे पहले जाके लिखेंगे टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है जी, और क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये फंक्शन, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे लिखेंगे टी। ठीक है, यहां गए जी, अब आप लिख रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आपको यही कॉपिंग वाला काम दोबारा करना पड़ेगा। तो आगे करेंगे दिस एरो साइज इज इक्वल टू जी डॉट साइज। ठीक है, फॉर और दिस एरो वीज इज इक्वल टू न्यू इंट, सॉरी इंट नहीं, टी, और यहां क्या लिखेंगे, दिस एरो साइज, फिर एक लगाएंगे फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। जी बताएं, दिस एरो साइज आई प्लस प्लस, और यहां लिखेंगे दिस एरो वीज इज ना 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 आई इक्वल टू जी डॉट वीज की आई एच वैल्यू। ठीक है, वेक्टर, ये ग्रुप अरे बना रहा है, ये अज्यूम कर रहा है इस लाइन के ऊपर, एक अज्यूम कर रहा है, क्या चीज अज्यूम कर रहा है कि ठीक है मैं डीप कॉपी बनाऊंगा, लेकिन जो अंदर की चीज है वो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी आपने ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड किया हो। आप बना रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी है कि मैं अलग स्टूडेंट बनाऊंगा, लेकिन ये उसके अंदर चीजें हैं, अगर कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है या अरे पड़ी हुई है वगैरह वगैरह, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप डीप कॉपी खुद करें। लेकिन क्योंकि अगर आपने वो ऑपरेटर ओवरलोड ना किया तो ये डीप कॉपी नहीं होगी। ठीक है, ये काइंड ऑफ छोले कॉपी ही होगी। ठीक है, लेकिन ये आपको कह रहा है कि मैं भी अपने ऑब्जेक्ट इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, लेकिन हो सकता है उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने पॉइंटर्स रखे हो, अगर वो पॉइंटर रखे तो वो फिर शैलो कॉपी होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके जी, सवाल ऐसे ही होता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है, मैं आई डोंट वांट टू रूइन इट।
ठीक है, एक्चुअली छोटा सा फर्क है, बस छोटा सा पिद्दू सा फर्क, लेकिन वो छोटा सा फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर हमें टाइम मिला तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। ये जो आपने ग्लोबल एरे बनाई है ना, ये इंतहाई लेजी है, लेकिन जो बैक एंड जो वेक्टर है ना, वो इतना फास्ट है, आपकी सोच है। यदि यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक फाइल लोड करें, 1 MB की फाइल, 1 MB कितनी होते हैं, 10⁻6 होते हैं तकरीबन। अगर मैं 1 MB की फाइल को कहूँ कि मुझे लोड करके दिखाओ, तो ये जो हमने ग्लोबल एरे बनाई है ना, जो कि बार बार क्या करेगी, लोड करेगी, पुश बैक कर देगी, लोड करेगी, पुश बैक कर देगी, है ना, मर जाएगी। ये 1 MB की अरे नहीं लोड कर सकती, लेकिन आप वेक्टर में लोड करें, ऐसे लोड होगी। और इसकी वजह पता क्या है? वजह यह है कि जब हम डॉट इंसर्ट कॉल करते हैं, इंसर्ट एट एंड, तो वो पिछली अरे को डिलीट करता है, दोबारा बनाता है, पिछली अरे को डिलीट करता है, दोबारा बनाता है। तो एक्चुअली एन वैल्यूज की इंसर्शन की कॉस्ट एन स्क्वायर है। ये बात समझ? एन स्क्वायर का मतलब है, अगर 10⁻6 वैल्यूज थी, तो जो होगी वो 10⁻6 का स्क्वायर आएगा, which means 10⁻12। 10⁻12 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। आपका 1 GHz का प्रोसेसर हो, तो 10⁹ ऑपरेशन एक दिन में एक टाइम करना होता है, तो 10⁻12 ऑपरेशन करने हैं। 10⁻12 का मतलब क्या है कि उसको 1000 सेकंड लगेंगे। ये बात समझ? और एक और वो इमेजिनिंग के सारे के सारे काम जो एक सेकंड नहीं होते, ये काम अच्छे खासे नॉन ट्रिवियल टास्क, तो 30 घंटे 2 घंटे लगेंगे लोड करते। ये बात बड़ी खूबसूरत चीज करता है कि मैं बात बताऊंगा आपको कैसे, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बैक एंड में वो ये नहीं करता, वो क्या करता है, वो बार बार कॉपिंग कर रोकता है। क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले क्या करे, फाइल में गो थ्रू कर ले और चेक कर ले भाई साइज कितना है, फिर जितना साइज है उतने के ऊपर आगे बढ़। दिस विल बी वेरी वेरी फास्ट, दिस विल बी एक्सट्रीमली फास्ट। अगर आपने फाइल लोड करनी है जो कि स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं है, मतलब है कि पहले साइज बड़ा होता है और फिर अरे पड़ी, पूरी पूरी वो अरे पड़ी होती है, तो दैट विल बी वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि आप उसको पहले वाले के स्ट्रक्चर कॉल करेंगे, अरे उतनी बना देंगे, और फिर आप वैल्यू लोड करेंगे और उसको ith इंडेक्स में जाकर रखवा देंगे। दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट। लेकिन आप अगर इंसर्ट एट एंड कॉल करेंगे तो स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है, मर मुड़ जाएगा। ओके, ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी दिखेगा, ठीक है। चले यार, आप थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, नाराजगी माफ, ठीक है। ये हमने कर लिया है, अब मैं ऑपरेटर इक्वल टू कर लेता हूं। अच्छा, ये मैंने जो काम किया है, ये वाला काम मुझे एक्चुअली यहां पे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसका मैं करता क्या हूं, क्योंकि मुझे ऑपरेटर इक्वल टू भी चाहिए, तो मैं करता हूं यहाँ पे एक कॉपी फंक्शन कॉल कर देता हूं, ठीक है। और कॉपी फंक्शन में ये जी भेज दूंगा, ठीक है। और कॉपी फंक्शन मेरा क्या है, कॉपी फंक्शन मैं यही बना लेता हूं, वॉइड कॉपी, इसमें मैं ग्रोएबल अरे भेज दूंगा, यहां पे टी लिखूंगा, यहां पे कांस्टेंट, और यहां पे जी लिख दूंगा, और यहां पे इसको डिफाइन कर देता हूं, ये बिल्कुल ठीक चल जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि जब मैंने ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड करना है, तो ऑल आई हैव टू डू इज डिलीट, क्या बेटा, डिलीट वीज, और फिर क्या करेंगे, और फिर मैं जाके कॉल कर दूंगा कॉपी, और कॉपी में क्या भेज दूंगा, कॉपी में मैं आर भेज दूंगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस कि मैंने पिछली मेमोरी डिलीट क्यों किया? ओह, सेल्फ वाला चेक मैंने नहीं लगाया, वो मुझे लगाना चाहिए था। वो क्या था कि हम चेक कर लेते हैं जी, इफ दिस इज डबल इक्वल टू एड्रेस ऑफ आर, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे, रिटर्न स्टेरिक दिस कर दे, शाबाश। हाँ, साइज 0 तो वो कर दे जो करना है, ठीक है। हाँ, वैसे ये भी बात तुमने सही की है, ठीक है, साइज 0 है तो फिर क्या करे, कुछ भी ना करे। हाँ, है ना, फिर बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटर जो हमने कॉपी किया है उसके अंदर एक और चेक लगना चाहिए कि अगर उसका साइज ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या इनिशियलाइज होगा, आई डोंट नो। अगर मैं 0 साइज की अरे बनाऊं तो वो क्या रिटर्न करता है, क्या नल रिटर्न करता है? ये चेक कीजिएगा प्लीज, मुझे बताइएगा कि क्या अगर मैं कहूं कि 0 साइज की अरे बना दो तो क्रैश हो जाता है या क्या करता है? नल नहीं करता, तो क्या करता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये आप खुद जाकर चेक कीजिएगा, मुझे बताइए क्लास में ना, आप जो कॉमन वाला ग्रुप है ना उसको बताइएगा, तो ये इसका मतलब इस तरह करने तो क्या होता है।
ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सैयद। उसके बाद हम ये कर लेते हैं, ये तो बड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वीज की कौन सी वैल्यू इंडेक्स पे, आई एफ इंडेक्स। ठीक है, इस पे अगर आपने एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करनी है आप कर लें। ठीक है, यहाँ जी पुश बैक है, अब पुश बैक ने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, दिस एरो इंसर्ट एट एंड, यही फंक्शन का नाम था ना, यही था, इंसर्ट एट एंड कॉल कर दिया, और इंसर्ट एट एंड में हमने वी भेज जी। अब साइज है, साइज तो कुछ भी नहीं करता, बस साइज रन कर देता है। ये वाला ऑपरेटर हमने नहीं ओवरलोड किया, इसको भी यही कर लेते हैं जी। हमारी यानी हमारी आमतौर पर जो इंटीजर अरे होती है वो उसके अंदर ये प्रिंटिंग नहीं हुई होती, लेकिन हमने जो बना दी है उसमें प्रिंटिंग भी होती है। वाह जी वाह, क्या बात। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर लूप, बल्कि नहीं ऐसे करते हैं, हाँ जी, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या लिखेंगे, जी डॉट साइज आई प्लस प्लस, यहां लिखेंगे क्या, सी आउट जी की ith एंट्री डिस्प्ले कर दो, स्पेस डालो। ठीक है, रिटर्न सी आउट एंडल। ठीक है, अगर आपने एंडल नहीं डाला ना डालें। ठीक है, अगर आपने एंडल नहीं डालना ना डालें। ठीक है, वो उसे कहें जी, वो तुम वो खुद रिटर्न कर। ठीक है, तो ये अब हमारा अच्छा वाला डिस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, और डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, डिलीट वीज। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गई, समझना की बात। अब हम यहां जाते हैं, अब मजे की बात, ये हमने जेनेरिक बनाया, हमने कहा जी मैंने जेनेरिक बनाया और मैंने जी 5 साइज का बना दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं, ये देखिए मेरी बात सुने, मैं कहता हूं जी एंड की 0th इंडेक्स पे जाके रख दो लेट्स से 10 जी। बल्कि एक काम करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जी एंड डॉट साइज। ओके, और यहां करते हैं आई प्लस प्लस, ये इसने क्यों नहीं दिखाया मुझे, ये अपने प्राइवेट किया हुआ है, हाँ, ये हमने पब्लिक नहीं किया हुआ था, हाँ, मतलब ओ इस वजह से मसला। और यहां लिखते हैं जी सी आउट, और यहां लिखते हैं जी एंड, यहां लिखते हैं ith वैल्यू, बल्कि यह जरूरत ही नहीं है, और हमें यह क्या जरूरत है भाई, अब तो हम डॉन बन गए भाई। हमें करेंगे, हम करेंगे जी सी आउट, बल्कि नहीं, हमें फॉर लूप की जरूरत है, इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत है। जेंट की ith वैल्यू इज इक्वल टू लेट से आई मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10। ठीक है, और आखिर में जाके सी आउट जेंट कर, ठीक है, बेशक ये भी दिखा देते हैं, जी एंड कंट्रोल F5, एक जी एरर आ गया, क्या एरर आया जी, क्या नहीं करवाया, करवाया हुआ यार, वो एक कोई और एरर दे रहा है, वो कह रहा है, एक मिनट को, किसमें नहीं कराया, ऑपरेटर इक्वल टू में, ओ गुड पॉइंट, यहाँ पे कॉपी करने के बाद, नहीं यहाँ नहीं होना था, ऑपरेटर इक्वल टू की तरह, ये रहा ना, यहाँ पे होना चाहिए रिटर्न स्टैरिक दिस, अभी भी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, वो कह रहा है इसमें मसला है, क्या मसला है भाई, ओ ये कॉन्स्ट है, और इसका मतलब है हमें किधर जाना पड़ेगा, ये जो हमने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया है इसके साथ हमें एक और भी ओवरलोड करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्स्ट वाला, जिसमें यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट। ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल F5, ये देखें जी आपकी बेसिकली ग्रोएबल अरे बन गई है, इसके अंदर आप लेट्स से 50 तक आ रही है ना, अब हम क्या करते हैं,
इसके अंदर पुश बैक कर देते हैं, बिफोर पुश, और अब हम करते हैं क्या, जी एंड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं जी 100, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा जाके डिस्प्ले कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं जी आफ्टर पुश 1000, ठीक है, कंट्रोल F5, ये देख दिया आपकी अरे में पुश बैक हो, ठीक है। तो आपने एक जेनेरिक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने दो चीजें सीखी, जेनेरिक फंक्शंस, जेनेरिक क्लास, ओके। ये बात सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बगैर आपके डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनते। ये आगे बाय द वे जो हमने आज पहला डेटा स्ट्रक्चर बनाया, ग्लोबल अरे बनाया, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ना, मैं भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कराऊंगा बहुत सारे, ये भी मैंने आपको बेसिकली नहीं कहते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, ये ऊप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको अब मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में हमने एक बनाना सीख लिया, हमें बस आ गया। अब हम बेसिकली अगली क्लास के अंदर जो है ना, ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो बने पड़े हैं, जो बनाने भी हैं आपने अगले कोर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर ये अभी हमने जो बनाया है वो वेक्टर है, जो कि ग्लोबल अरे है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर एक और डेटा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है स्टैक। जो स्टैक है ना, वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर पुश बैक होता है और पॉप बैक होता है, लेकिन वो अरे की तरह एक्सेस नहीं होता उसके अंदर। लेकिन एक और फंक्शन होता है जिसे टॉप कहते हैं। टॉप क्या कहता है, टॉप बेसिकली आखिरी एलिमेंट को रिटर्न करता है, आखिरी एलिमेंट का मतलब जो आपने हद से एंड में इंसर्ट किया, और पॉप बैक करेंगे तो क्या होगा, आखिरी एलिमेंट जो है वो रिमूव करना। ये बात समझ। ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है, इसको यूज करते हुए हम बहुत सारे काम करते हैं। आपको जैसे टेक्स्ट एडिटर हमने बनाया नहीं था, लेकिन टेक्स्ट एडिटर अगर आपने बनाया होता तो उसके अंदर आपको अंडू की फैसिलिटी डालनी थी। अंडू का मतलब क्या है कि जो आखिरी चीज आपने इंसर्ट किया वो रिमूव कर, तो वो स्टैक के थ्रू होती, ठीक है। आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने हाँ, अगर आपने रिप्ले करना, रिप्ले तो वो पीछे दिखाएगा ना, सारा दिखाएगा, वो स्टैक से नहीं होता। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने किया ये अनडू इज वन एग्जांपल, और बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। आपने देखा है, आपने सॉलिटेयर खेली, सॉलिटेयर खेली, सॉलिटेयर में क्या होता है, आप देखें आपके वो पत्ते पड़े होते हैं, उसमें आप टॉप वाली एलिमेंट को उठा सकते हैं, नीचे पत्ते पड़े भी हो तो आपको वो वाला उठा सकते है ना। बचपन में मैं खेलता था ना, मैं कहा यार ये नीचे वाला क्यों निकलता सारा, ठीक है। तो वो, लेकिन ये मतलब, तो बात यह है कि ना कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर स्टैक की जरूरत होती है। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर डेटा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सेट। अब सेट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेट कैन ओनली होल्ड वैल्यूज जो के डिफरेंट, यूनिक हो, है ना। तो इसका मतलब है अब फिर अभी हमने ये डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जो ग्लोबल अरे, इसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि उसने ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड किया हो, है ना। एक और भी है, अगर नहीं होगी तो शैलो कॉपी वाला कॉल हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन अभी हमने क्योंकि बनाया जो है वो ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हो, यानी जिस भी क्लास के लिए आप ग्लोबल अरे बना रहे हैं उसके लिए हमने उनका प्रिंट, वो अपना प्रिंट फंक्शन बना दिया वन, तो वो रिक्वायर करता है कि इसमें क्या हुआ, वो तो आपने लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड किया प्रिंट का, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो नहीं चल सकेगा। ये बात समझ, ठीक है। ये सिर्फ अर्ली बाइंडिंग पे चलता है, लेट बाइंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बेसिकली वो कहता है कहां कहां पर मुझे किस टाइप के लिए कॉल हुआ है, वो जिस टाइप के लिए कॉल हुआ है बताओ, उतनी इसकी कॉपी बना चलिए ना, सभी ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं हो रही, ठीक। तो बेसिकली हम उसकी इतनी कंपाइलर बैकएंड पे ही काम करता है, उसकी इतनी कॉपी सुना, जहां जहां वो कॉल होता है, यहाँ किस टाइप के लिए कॉल हुआ, यहाँ किस टाइप के लिए कॉल हुआ, यहाँ वो उन्हीं टाइप से बना, ठीक है। वो हर टाइप के लिए नहीं बना, जिसकी वो उसने जरूरत होती है वो उसके लिए बना। ये बात सुना। अच्छा, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने वेक्टर ऑफ इंटीजर जो है वो क्या है। इवन मैं कहूँ वेक्टर ऑफ इंटीजर क्या है, ठीक है। मैं आपको ग्लोबल अरे ऑफ ग्लोबल अरे भी बना सकता हूँ, ये बात समझ। मैं ग्लोबल अरे ऑफ ग्लोबल अरे ऑफ ग्लोबल अरे बना सकता हूँ, उससे क्या होगा, ये मेरी 3D अरे बन जाएगी। ये बात समझ।
मैं ये भी कहता हूँ एक ग्रोएबल एरे ऑफ स्टैक बना, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ एक ग्रोएबल एरे ऑफ स्टैक ऑफ सेट बना, ये बात सुने। तो ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम अब आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े मजेदार स्ट्रक्चर्स हैं, इनको यूज करते एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर्स की सबसे कमाल चीज ये है, ये जब भी हम पढ़ेंगे जो एज ए टेम्पलेट लाइब्रेरी की फॉर्म पढ़ेंगे, आप जब प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जाते हैं तो ये आपको बने बनाए मिलते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है वो अपने डेटा स्ट्रक्चर के साथ आता है, ठीक है। तो आपको यूज करना आना चाहिए, ऊप में आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। एक आपको बनाना आना चाहिए, जिससे फिर वेक्टर मैप बनाना सिखा दिया। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाने की इजाजत की यूज करने की इजाजत नहीं होती। उसमें होता यह है कि आपको बनानी भी खुद, अपनी बनानी, ये बात समझे, ठीक है। लेकिन आपको ऊप लेवल पर उनका यूजेज आना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपके कोर्स में शामिल है। टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट क्लासेस कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपका प्रोग्रामिंग कंपटीशन भी हमें करवाना है, होपफुली 4 या 5 वीक बाद हम करवाएंगे। उसमें हम आपको टेम्पलेट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देंगे और फिर हमारा एक फुल फ्लैश कंपटीशन होगा इंटरनल। इंटरनल का मतलब है हम लोग और ऑल द बैचेस इंक्लूडिंग फाइनल ईयर, ठीक है, ठीक है। उनकी तबीयत साफ करेंगे, बताते हैं कि क्या हम क्या बनते हैं। सॉरी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और है जी। अच्छा जी, अब आप मेरी बात सुने गौर से, सुने मेरी बात गौर से। एक बात आपको पूछनी चाहिए थी कि याद है हमने ये जो भी सॉर्टिंग फंक्शन लिखा है, ये वाला सॉर्टिंग फंक्शन, ये जो स्वैप है, ये स्वैप मैंने बनाया था, आपने बनाया था नहीं ना। लेकिन ये देखिए, ये मैं स्वैप आपको दिखाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ आ रहा है टी वाई लेफ्ट एम% टी वाई राइट, ये टी वाई टेम्पलेट, ये बात समझ। ये जो स्वैप फंक्शन है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है वो टेम्पलेट फंक्शन, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ये जो हमने शॉर्ट जेनेरिक लिखा है, ये जो हमने शॉर्ट जेनेरिक लिखा है, ओए सुनो, ये जो शॉर्ट जेनेरिक लिखा है, इसकी मजेदार बात ये है, इसी तरह आपको शॉर्ट फंक्शन भी मिला हुआ है लाइब्रेरी के अंदर। एक एल्गोरिथम डॉट एच लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर शॉर्ट फंक्शन अवेलेबल है आपको, और वो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, तो यूज करने का तरीका बताता हूं आपको मैं। ये देखें जी, यहां मैं गया, इसको मैं मेन ऑफ जी कर देता हूं, और यहां गया और इंक्लूड किया मैंने। अब मैं इंक्लूड कर रहा हूं वेक्टर। आई होप कि अब आपको परेशानी नहीं होगी इसको सुन के कि क्या हो रहा है। मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर मेन, और रिटर्न लिखता हूं 0, और यहां लिखता हूं वेक्टर इंट वीज। ये देखिए जी, मैं कहता हूं मैंने 50 साइज का मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है। बल्कि 50 साइज का नहीं बनाता, मैं इसको इक्वल टू, ये देखिए जी, 10 2 1 5 20, ठीक है। कंट्रोल सी, ये मैंने एक बड़ी सी एरे बना दी है, ठीक है। वेक्टर बनाया मैंने, ठीक है। आई डोंट नो कितना साइज का, 50 साइज का तकरीबन होगा, ठीक है। और अब मैं कहता हूं एक काम करें, सुने मेरी बात गौर से। मैं कहता हूं सॉर्ट करें, ठीक है। और सॉर्ट के लिए मुझे जो ऊपर इंक्लूड करना पड़ता है वो करना पड़ता है एल्गोरिदम, ठीक है। और यहां पे आप सिर्फ ये लिखें वीज डॉट, ये देखें गौर से मेरी बात सुने, वीज डॉट डॉट बिगिन से लेकर वीज डॉट साइज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका मसला भाई, एक मिनट, सॉर्ट फंक्शन में मुझे फर्स्ट भेजना होता है और आखिरी भेजना होता है। सॉरी, ये मुझे ना ऐसे करना पड़ेगा,
यहां भेजना पड़ेगा vs.begin प्लस दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अच्छा बाय द वे, जो वेक्टर हमने जो ग्लोबल अरे बनाई है, उसमें ना अगर आप देखें, चलो मैं आपको ये बिगिन और एंड भी बता देता हूँ ये क्या होता है। ये हमने जो ग्लोबल अरे बनाई है ना, ये देखे जी, इसी के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ये देखिए मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ ये जो ग्लोबल अरे है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक बिगिन फंक्शन बनाते हैं, और बिगिन फंक्शन का काम ये है कि टी पॉइंटर रिटर्न कर। टी पॉइंटर का मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी मेरी वीज पड़ी हुई है बैक एंड पे, उसका एक पॉइंटर रिटर्न करना। तो मैं जब वीज डॉट बिगिन करता हूं तो एसेंशियली वो करता क्या है कि रिटर्न वीज कर देता है। ये बात सुना? अच्छा इसी तरह एक और होता है, इसका मतलब होता है टी पॉइंटर, और एक होता है जी एंड। एंड का मतलब है कहां पर मेरी अरे एंड हो रही है। तो मैं कहता हूं रिटर्न वीज प्लस साइज। प्लस साइज का मतलब क्या है? साइज माइनस वन नहीं, एंड जो होता है ना वो हमेशा अरे के बाहर होता है, ठीक है, कि एंड पे मैंने नहीं जाना, ठीक है। यानी एक्चुअली अगर आप लूप लगाए ना वेक्टर के अंदर तो कहता है वीज, यानी मैं उसमें उसे कहते हैं कि डॉट बिगिन से शुरू करो और एंड तक जाओ, एंड इंक्लूडेड नहीं है, ओके। तो यही होता है। अब बेसिकली यहां पर अगर आप जेनेरिक्स देखें तो यहां पर यह काम हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा इसमें प्लस ऑपरेटर कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि मैंने इससे हाफ आगे जाना है। इसका मतलब क्या है कि मैं कितना प्रिंट करना चाहता हूं, डोंट टेल। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ अपना मिडल वाला जो मिडल अरे जो है बस उसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, आगे वाले को सॉर्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैं इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। तो एक वेक्टर का आप प्रिंट बना लेते हैं जी। ये दबा बंद करना, दबा बंद करना। ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर लेस देन। यार मैं आपको क्विज बता रहा हूँ, क्विज क्या है सुनते जाए। यहां पे आए ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, यहां पे आप लिख देंगे वेक्टर इंट एम्परसेंट const v's for loop integer I is equal to 0, I is less than v's dot size I plus plus सी आउट v's की ith एंट्री, और यहां पे आप स्पेस प्रिंट करना, ठीक है। तो मैं यहां आया, सॉर्ट करने के बाद अब देखें मैंने कहा कि सी आउट कर दो क्या, v's को, ठीक है। तो कंट्रोल F5, यू कैन सी दैट कहां रिटर्न लगा, नीचे वाले मेन में। ओह, तो यहां पे लिख देंगे सी रिटर्न सी आउट, कंट्रोल F5। अगर आप इसे गौर से देखें तो देखें शुरू में आपको सारे वन नजर आ रहे हैं, फिर टू, फिर फाइव वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद आपको फिर दोबारा डिसऑर्डरनेस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाफ यहाँ पे खत्म हो गए, उसके बाद आपकी जो आगे बाकी रे पड़ी है वो दोबारा से ऑर्डर नहीं है। ये बात है। तो ये शॉर्ट फंक्शन है जो कि आपको टेम्पलेट फंक्शन मिला हुआ है, जिसको आप कभी भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ये बात समझ, ठीक है। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है, जो क्विज है बड़ा सिंपल सा क्विज। आपने एक जेनेरिक टेम्पलेट फंक्शन लिखना है, किसका? फाइंड मिन, फाइंड मैक्स, और एक फंक्शन जेनेरिक हो इसका नाम हो फाइंड मिन मैक्स, दोनों, ओके। बहुत सिंपल सा फंक्शन है और ये जेनेरिक होना चाहिए क्लासेस के साथ, ठीक है। सेकंड जो आपका काम है वो क्या है, और ये आपका आज जमा करवाना है 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो सेकंड काम आपका क्या है वो सुनने क्या है। आपने एक छोटी सी क्लास बनानी है, तो मैंने अभी ग्लोबल एरे बनाई थी, आपने स्टैक की क्लास बनानी है। स्टैक में क्या होना चाहिए, ये मैं ये जो मैंने बनाया ये मैं आपको अपलोड कर देता हूं। उसके अंदर पुश होना चाहिए, पॉप होना चाहिए और टॉप होना चाहिए। पुश, पॉप और टॉप, और इसमें ये ब्रैकेट वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? और ऑफ कोर्स कॉपी कंस्ट्रक्टर और इक्वल टू ऑपरेटर तो होने चाहिए। ये बात समझ, और डिस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो स्टैक फंक्शन, स्टैक की क्लास बनानी है, सॉरी जेनेरिक हो, जेनेरिक, ठीक है। और सारे के सारे फंक्शन क्लास के बाहर इंप्लीमेंट हुए, क्लास के अंदर नहीं। हेडर फाइल आपके ऊपर ऊपर क्लास बनानी है, उसके नीचे जो है वो आपके फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।